जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारा रख रखाव किया, उन्हें उनके लिए दुआ करना। मैम सुना आपने, और अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस बार आपने वो सवाल भी सुना। आई होप आपने वो सवाल भी सुना होगा। वो सवाल भी सुना होगा आपने, रिपोर्टर ने क्या सवाल किया था। अब जवाब दीजिएगा मैम और मुद्दे पर आइएगा। मैं फिर वही कहूंगी, he has never said in that context। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है, अगर अकीदा किसी का है, वो वहां पर जाता है, याद करता है, तो उसमें गलत नहीं है। बट यू कैन नॉट रिलेट इट विद अ पर्सन हु वाज सवाल क्या था? सवाल क्या था? आपने सुना नहीं? सवाल में क्या था आपने? मैम सवाल मिस, मैम आपने शायद सवाल मिस किया। फिर से चलाइए, एक बार फिर से चलाइए। मैम सवाल मिस कर रही हैं शायद, और हो सके तो उसी पॉइंट से चलाइए जहां से वो सवाल हो। जहां से वो सवाल है मैम को सुनना बहुत जरूरी है। चलाइए, चलाइए। अकीदा है, मोहब्बत का अकीदा है। इससे न तो उसका मज़हब में कमज़ोरी आती है, न उसमें कोई गलती है। गया किसी के दिल में दर्द था, जिसके लिए इसने बहुत अच्छा काम किया, उसने नई ज़िंदगी दी, वो तो जान मारेगा इस कब्र में। इस तरह की मोहब्बत एक टेररिस्ट के लिए जायज़ है, आप मानते हैं? देखिए ना आप, नूर जहान का है, अकबर का मकबरा है। सवाल सुन लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इस तरह की मोहब्बत एक टेररिस्ट के लिए जायज है क्या? सवाल सुन लिया था मैम आपने। अब इसमें आप बता दीजिए कहां पर कंफ्यूजन है। आप सही कॉन्टेक्स्ट आप दे दीजिए। Who says yes, Aditi ji? Who says yes? If you are glorifying the terrorist, हम तो उसके साथ थे ही नहीं ना हैं। We are never with it। अगर कहीं पर किसी का मजार सजा ये तो आप कमाल मुस्तफा से पूछिए ना मैम। Ask the question to that state government। You should ask questions to the Waqf board, not to we people। We are talking in general and you cannot relate our statement with the statement which you intend। चलिए आपको जवाब मिल रहा है, जवाब ले लीजिए। अजय आलोक जी, इनको 5 बार सुनाने के बाद भी कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। 5 बार क्लियरली रिपोर्टर पूछ रहा है। अरे मैडम, मुझे अच्छी वो नहीं आएगा, लेकिन बस इनसे एक सवाल। एक सवाल है मेरा नीलोफर जी से। बुरहान वानी की मजार बननी चाहिए, हाँ या ना? बोल दीजिए नेशनल टीवी पे। अरे बुरहान वानी की मजार बननी चाहिए या नहीं? गोडसे के बारे में बोल दीजिए। अरे गोडसे कहां से आ गया? मैं पूछ रहा हूँ बुरहान वानी, तो आप चलेंगे गोडसे। गोडसे को तो मैं कंडेम करता हूँ। गोडसे को तो मैं कंडेम करता हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ उसकी मजार बननी चाहिए या नहीं? वो भी आतंकवादी था। Why don't you speak about the गोडसे मेरे लिए कंडेमनेबल है। गोडसे को कंडेम करता हूँ। आपने शायद सुना नहीं नीलोफर जी। नीलोफर जी, उन्होंने कहा मैं गोडसे को कंडेम करता हूँ, आपने सुना नहीं शायद। तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है। और कमाल मुस्तफा तो कंपेयर कर रहे हैं भाई। आपने सुना, अजय आलोक ने कहा मैं गोडसे को कंडेम करता हूँ, और कमाल मुस्तफा क्या कर रहे हैं? वो तो कंपेयर कर रहे हैं, शेर कश्मीर से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब समझ नहीं है। बुरहान वानी की मजार बननी चाहिए या नहीं? सब्जेक्ट अगर एक चीज है, ये जवाब नहीं दे रही हैं। आप गोडसे की बात कीजिए ना, उसकी बात कीजिए। आपको शायद मैम सुना नहीं आपने। बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है आपके लिए। तो उन्होंने साफ पहले ही बोला कि मैं कंडेम करता हूं, आपने सुना नहीं। वानी की मजार बन जाने को तैयार आप जो सवाल से है आपसे उसका जवाब दीजिए। डोंट चेंज योर गोल पोस्ट प्लीज, डोंट चेंज योर गोल पोस्ट। आपके पास जवाब ही नहीं है मैडम, आप तो मैदान ही चेंज कर रही हैं। गोल पोस्ट चेंज करने की नौबत तब आती है। सुन लीजिए, आपसे मैं बार बार पूछ रही हूँ आपकी पार्टी के नेता के स्टेटमेंट पर। तो आप गई थी गुजरात, अभी अजय आलोक ने आपसे पूछा कि बुरहान वानी की मजार बननी चाहिए क्या, तो आप पहुंच गई गोडसे पर। उस पर आपको जवाब मिल गया, उस पर अजय आलोक ने कहा मैं कंडेम करता हूँ। अब आप जवाब दे दीजिए जो वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। कंडेम तो हम भी करते हैं, कंडेम हम भी करते हैं हर चीज पर, तो हाउ डज दैट मैटर? तो बोलिए ना कि उसकी मजार बननी चाहिए या नहीं, हाँ या ना? गौरव जी, उसके बारे में बात कीजिए, टॉक अबाउट दैट। अरे अजय आलोक है उनका नाम। एज ए मेल आपको भी शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से उन लोगों को जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। अजय आलोक है उनका नाम, और आपसे जो सवाल पूछ रहे बुरहान वानी को, उसका आप जवाब नहीं दे रही। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं। मैम, अभी तक आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया।
एक सवाल का, मुफ्ती मंजूर जियाई, एक टेररिस्ट का महिमा मंडन हो सकता है क्या? अदिति जी, किसी भी सूरत में किसी भी टेररिस्ट का महिमा मंडन करना, किसी भी सूरत में उसकी सताइश करना, किसी भी सूरत में उसको कवर फायर देने वाले लोग जो कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, कवर फायर देना, इन तमाम की मैं मजम्मत करता हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ मजम्मत करता हूँ। और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की मांग करूंगा जिन लोगों ने ऐसी ओछी हरकत करने की कोशिश की और मुल्क को शर्मसार करने की कोशिश करते हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूँ, वो लोग जिन्होंने ये बनाया है, जिन लोगों ने ये करने की कोशिश की है, उन तमाम का खंडन करता हूँ। अभी मैंने वहां के जिम्मेदारान से, वहां के मेंबरान से और कमेटी के लोगों से बात की है। वो ये कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने नहीं बनवाया है, उनके खानदान वालों का ओटा पहले से वहां पर है और जो वहां पर कब्रें हैं ऊंची और नीची जितनी है उनके खानदान के लोगों की हैं और उनके कब्र कहाँ है किसी को पता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी टीवी के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए से किसी ऐसे कब्र की निशानदेही नहीं होगी जो कि याकूब मेमन की कब्र है, और जो निशानदेही करते हैं वो भी इस बात के खंडन उनकी भी होनी चाहिए कि ताकि मुल्क के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए ऐसे लोगों का न मजार न ठिकाना, क्योंकि उन लोगों ने मुल्क के लिए कोई काम नहीं किया और ना ही मरने के बाद, ना ही जिंदगी में, न किसी भी सूरत में उसका ना नाम लिया जाए और ना ही उसका महिमा मंडन किया जाए। मुफ्ती साहब, आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में ये हो रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ ये हो क्यों रहा है और ये कर कौन रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए अदिति जी। मैं मुंबई रहता हूं, मैंने अभी वहां की कमेटी के मेंबरान से बाकायदा तौर पे बात की है और मैंने सख्ती के साथ बात करने की कोशिश भी की है। एज अ मुफ्ती मैंने उन लोगों से कहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इसकी कार्रवाई में को अंजाम दे रहे हैं, आखिर कौन लोग हैं जो उसकी कब्र को नुमाया करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने बाकायदा तौर पे कहा है कि ये कब्र उसकी नहीं है, उनके खानदान वालों की कब्रगाह है और उस कब्र को, उसकी कब्रगाह को बनाया गया जिसे ओटा कहते हैं अदिति। और मैंने वहां के लोगों से बात की तो पता चला कि वहां पे कोई झाड़ था नारियल का जो गिर गया था, ओटा टूट गया था, तो उनके घर वालों ने ये ओटा बनाया है। ये उसकी कब्र की बिल्कुल कोई निशानदेही नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी याकूब मेमन की कब्र की निशानदेही नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, 7 साल पहले जब दफनाया गया था तब भी आपने देखा था, बार बार ये अपील की गई थी कि लोग ना जाएं, लोग ना जाएं, भीड़ तब भी देखने को मिली थी और वो भी मुंबई में ही हुआ था। अदिति देखिए, भीड़ का होना और प्रशासन की मौजूदगी में हुआ था, कोई छुप छुपा के नहीं हुआ था। प्रशासन ने उन तमाम चीजों को रिकॉर्ड भी किया है। अगर लगता है कानून के खिलाफ ये काम है तो उस कानून के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए और प्रशासन इसके लिए बिल्कुल मुस्तहकम है और मजबूत है, वो कार्रवाई कर सकती है। आपका कहना, हमारा कहना बिल्कुल बजा होगा, लेकिन कार्रवाई करने का अख्तियार ये प्रशासन को है। जो लोग भी उसमें शामिल हुए थे, जिन लोगों ने उनको भीड़ को बढ़ावा दिया था, तो प्रशासन के पास क्या रिकॉर्डिंग नहीं है? क्या आखिर प्रशासन कार्रवाई कब करेगी? कार्रवाई करे। अगर वो गैर कानूनी है तो, और कानूनी है तो वावेला बना करके इस तरीके की बातों को बढ़ा। मुफ्ती साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें आपने कहा, मैंने सवाल भी पूछे हैं। मुफ्ती साहब, मैं लोगों तक की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं सोच की, उस सोच की, उस मानसिकता की जो आतंकी में हीरो ढूंढती है। भाई याकूब मेमन के टाइम पर जो भीड़ दिखी वही तो आपने जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी के टाइम पर भी देखा।